देखो भाई, हम कहाँ तक पढ़ लिए केमिस्ट्री में। न्यूमेरिकल कराए थे तुम्हें। जो न्यूमेरिकल कराया था ना वो लास्ट में, वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था जिसमें अभिक्रिया की कोटि भी निकलवाई थी, वेग स्थिरांक भी निकलवाया था। वो लास्ट में जाते जाते वो क्या निकला, अर्धायुकाल। अच्छा, लास्ट में अर्धायुकाल पढ़ाया था और कॉन्सेप्ट बताए थे। लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसमें अर्धायुकाल पढ़ाया था और कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आज पढ़ाने वाले हैं ना वो आगे 3-4 दिन तक काम आने वाला। वही समझ में आया बात या? अब सुनो क्या है। एक तो वेग स्थानांक, तो जो जानते होंगे वेग स्थानांक क्या हो। ठीक, वेग स्थानांक अभिक्रिया का वो वेग हो जिस अभिकारक की अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। ये सब जुबान पर रटना चाहिए, सारा का सारा डेली घर बैठ कर पढ़ना पड़ता है। समझ में आया बात या? अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले जो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो ना, उसके लिए वेग स्थानांक का क्या सूत्र हो उसकी व्युत्पत्ति करनी। पेपर में 1000 बार आ चुका है, बोर्ड के पेपर में 1000 बार आ चुका कि अभिक्रिया का जो वेग स्थानांक शून्य कोटि की अभिक्रिया ले, वेग स्थानांक का मान अलग होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक का मान अलग होगा, और जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी उसके लिए वेग स्थानांक का मान अलग होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया वाला और प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला हर साल पेपर में आते हैं, द्वितीय वाला और तृतीय वाला पेपर में नहीं आया आज तक। उसके बाद यूँ बता दूंगा, अगर कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थानांक का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। समझ में आया बात या दोबारा फिर समझ लो। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, उसका व्यंजक प्राप्त करना। ये पेपर में हर साल आया हुआ, कई बार, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। समझ में आया बात या? जब भी पेपर आगा ना इसमें तो एक पक्का सवाल आना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा सवाल कैसा आने वाला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं, दोनों में एक सवाल पक्का आना जो बोर्ड में। आज समझ, द्वितीय कोटि वाला आज तक नहीं आया, तृतीय कोटि वाला आज तक नहीं आया, आज समझ ना ही आने वाला। अगर कोई सी भी कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना हो, कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया हो, समझ में, चाहे भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया क्यों ना हो, अगर उसका वेग स्थिरांक निकालना हो तो विभिन्न तुम्हें सूत्र लिखवा दूंगा। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो आज कॉपी में हेडिंग बना लो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो 2 चीज निकाल लेंगे, पहले सुन लो। 2 चीज निकाल लेंगे। नंबर फर्स्ट, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मान। दूसरे नंबर पर शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। फिर जब हम अगला डायरेक्शन पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे प्रथम कोटि के वेग के लिए वेग स्थिरांक। फिर दूसरे नंबर पढ़ेंगे प्रथम कोटि के वेग के लिए अर्धायु काल। ऐसे हम अगर तीसरे नंबर पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो 2 चीज निकालनी है, एक तो निकालना वेग स्थिरांक, एक निकालना अर्धायु काल। समझ में आई बात है? अभिक्रिया कोटि चीज होती रहेगी। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या, क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन देखो पेपर में कैसा आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा पेपर सवाल आता होगा। या अगर ऐसा भी पेपर सवाल है ना, ऐसा का सवाल, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, शून्य, ऐसा नहीं आया पेपर ऐसा सवाल आएगा, दोनों सवाल लिखने। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो, सिद्ध करो के बराबर ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपॉन टी, ये सिद्ध करना। ये वाला सवाल आने वाला। ठीक, ऐसे नहीं आता, ऐसा होगा सवाल। या ऐसा नहीं आया ना, तीसरे नंबर का ऐसा होगा सवाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, लिख लो सभी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, अर्धायु काल, आयु काल का व्यंजक प्राप्त करो, व्यंजक प्राप्त करो। बोर्ड में देखा ऐसे सवाल आना, व्यंजक प्राप्त करो या सिद्ध करो। इसमें जोड़ देता हूँ, चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, या सिद्ध करो, सिद्ध करो टी हाफ बराबर, टी हाफ का मतलब अर्धायु काल हो, टी हाफ बराबर ए नोट की सांद्रता, ए नोट की सांद्रता
2k ये लिखा हुआ, ए नोट की सांद्रता अपॉन 2k। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? ये क्वेश्चन ना पढ़ लो है ना, क्या लिखा हुआ, प्रथम शून्य कोटि के बेहले वेग स्थान का क्या सूत्र आना निकल देख लो क्या निकल रहा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद आंसर देखो कैसे चलने वाला है इसका। चले सबसे पहले शून्य कोटि की विक्रिया, यहाँ लिखेंगे शून्य कोटि की विक्रिया। उत्तर में देखो कैसे चलने वाला, शून्य कोटि की विक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। समझना भी इसे, रट्टा नहीं मारना इसका, कम से कम 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करनी इसकी। शून्य कोटि की विक्रिया कल चेक होगा। तो शून्य कोटि की जो विक्रिया हो, हमने मान लिया ए बराबर ऐसे लिखा हुआ, यहाँ कोई उत्प्रेरक लिखा हुआ, क्योंकि शून्य कोटि की जो विक्रिया हो ना उसमें यहाँ उत्प्रेरक होता लिखा हुआ उत्प्रेरक, और यहाँ बी लिखा हुआ। अगर हम कहने लगे यहाँ द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखवाया था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखवाता नहीं पिछले वाली क्लास में, क्रिया के नियम से। अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या हो बेटे, माइनस डी ए अपॉन डी टी, समानुपाती किसके, ए की सांद्रता की घात की 0 के, क्योंकि ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती हो। रासायनिक अभिक्रिया की दर अगर अभिकारक की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती हो तो इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कहते नहीं शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ 0 नहीं आएगा। जरा बताओ इसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन कितना डी टी बराबर के, जिसकी घात 0 उसका मान कितना हो 1, तो उसका मान 1 नहीं हो जाएगा, लिखवाया था नहीं पिछले वाली क्लास में। तो माइनस के डी ए की सांद्रता अपॉन कितना डी टी बराबर कितना के, एक जिसकी घात 0 उसका मान तो 1 हो जाएगा। 1 लिखने वाले नहीं, एक क्या लिखो, 1 की क्या कमी पड़ रही, इसकी गुणा इधर कर दो। जब इसकी गुणा इधर कर दोगे तो माइनस के डी ए की सांद्रता अपॉन कितना, अपॉन तो कुछ नहीं लिखने वाले, इधर गुणा कर दोगे तो कितना बैठेगा के डी टी। यहाँ तक बताओ किस बच्चे की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ करने वाले इसके बाद का। अभी बताओ ए वाले एक तरफ हो गए, टी वाले एक तरफ हो गए। जब ऐसा कंडीशन हो जाए ना तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिख दोगे ना दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। जब यहाँ समाकलन करोगे तो यहाँ जाएगा समाकलन, और जब माइनस डी ए की सांद्रता बराबर से लगाओ, बराबर इसके सामने समाकलन लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे के बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब हम कल पढ़ा रहे थे, कल वाली क्लास में बताया था कि इसके सामने वाला जा तो कितना बैठेगा माइनस ए की सांद्रता, बैठेगी नहीं की सांद्रता। उसके बाद क्या लगाएंगे बराबर, ये क्या लिखा हुआ के, डी के सामने वाला जाएगा टी, कल बताए थे, प्लस सी जरूर लगाते हैं जब समाकलन करते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे साम्यावस्था पर, जब अभिक्रिया शुरू हो रही थी ना, अभिक्रिया शुरू हो रही थी तो शुरू होने पर इसकी सांद्रता इतनी थी, और जब बाद में इसकी सांद्रता अलग होगी, इसकी सांद्रता ये जो सांद्रता नहीं अभिकारक की सांद्रता थी, जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसकी सांद्रता बदलनी जाएगी क्या, तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता अलग थी, अब इसकी सांद्रता अलग हो चुकी। तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभ में साम्यावस्था पर, प्रारंभ में ऐसे लिख सकते साम्यावस्था पर, साम्य में शुरू में, साम्य अवस्था पर। तो जो अभिक्रिया ए था हमारा, तो जो ए है ना उसकी जगह लिख देंगे ए नोट। ए नोट का मतलब अलग हो जाएगा कुछ भी, जो ए नोट बोलते हैं इसे। यानी प्रारंभ में इसकी सांद्रता अलग थी, बाद में इसकी सांद्रता अलग होगी। समझ आई बात है? शुरू में जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी तो उसकी सांद्रता अलग थी, जब अभिक्रिया कंप्लीट होगी ना समय भी इसमें अलग अलग। पहले यहाँ समय कितना टी, तो इसमें जो समय है ना टी है, आया समझ में, जो टी है शुरू में जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी समय लगा था 0, कितना 0। अभी ये मार कर जब तक उठाकर उधर ही रखने तो अंत इसका समय कितना लगा इसमें 0, जो काम हुआ ही नहीं उसमें कितना समय लग रहा है 0, तो टी का मान कितना होगा, इसमें दोनों मान पुट कर दो उठाकर, ए की जगह तो ए नोट रखना, टी की जगह 0 रखना। तो माइनस ए की जगह क्या लिखोगे ए नोट बराबर इसका मान कितना हो जाएगा के गुना 0 प्लस के सी, इसकी गुणा करेंगे 0 तो 0 सी बराबर बैठेगा माइनस के ए नोट की सांद्रता। इतना बताओ समझ में आएगी नहीं यार? तो किसका मान है सी का, जो सी का मान उठाएगा समीकरण 1 में रख देंगे।
यहाँ लिखूंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 माइनस के ए की सांद्रता बराबर के टी, सी का मान ए नोट की सांद्रता। इतना बताओ समझ में नहीं है। ये माइनस का दर्जा कहाँ जाएगा, प्लस का, किसका मान निकालना मैं, के का, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को हम कैसे भी प्रदर्शित करते हैं क्या, तो के का मान निकालना है हम, ये तो निकालना था, ये निकालना, ये जाएगा देखो, तो माइनस का चला जाएगा, प्लस का जाएगा, तो बैठेगा ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता बराबर के टी, बैठेगा ना के टी। अब इस ये हम के का मान निकाल लेंगे, जब के का मान निकालेंगे तो के बराबर बैठेगा टी, इसके बट्टे में चल जाएगा, चलो ये बैठेगा ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता, अपूर्ण में कितना चला जाएगा टी, वही नहीं अंतराय जो लाना था हम, अंतराय नहीं आया, वही वेग स्थिरांक तो निकल गया। अब इस अगले पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शून्य कोटि के वेले अर्धायु काल का व्यंजक प्राप्त करें। अब मैं अगली हेडिंग बनाऊंगा अर्धायु काल, इतना निकालने के बाद मैं अर्धायु काल भी निकाल दूंगा, जो सा सवाल पूछो वो वाला कर दो। अभी तो तुम केवल वेग स्थिरांक निकालना सीख के कम से कम पेपर में ना ये तुम घर तक 5 बार निकाल के जाना, जब तक 5 बार नहीं निकालने वाले ना तब तक पक्का होने वाला नहीं। इतना बात समझ में आया, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद तुम्हें निकालना होगा बेटे अर्धायु काल, तो अर्धायु काल निकालना सिखा रहा हूं, पहले से उतार दो। तो अब हेडिंग बनाओ कॉपी में, शून्य कोटि के वेग अर्धायु काल, हेडिंग बनाओ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, पढ़ लो बेटे पढ़ लो, कुछ नहीं मिलने वाला, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है। इधर देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, मैंने हेडिंग बना ली देखो, इजी शॉर्टकट मार दिया, ऐसे समझो। ये सोचो काश हमारे पास भी इस तरह होता कोई दिक्कत यहाँ तक। कौन सी कोटि के अर्धायु काल, चलो आ जाओ सवाल यहाँ लिखेंगे, देखो वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अभी जानते हैं कि हमारा सूत्र हो वेग स्थिरांक, शून्य कोटि वाले वेग स्थिरांक को के बराबर ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपॉन में टी। अर्धायु काल हो क्या, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी संपूर्ण हो जाती है उसमें जो भी समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं, ये तो लिखवाया था ठीक। तो जो सांद्रता होगी, शुरू में जो सांद्रता थी, ये सांद्रता थी ना, ये सांद्रता थी एक मान था, जो इसका मान इसका प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा, क्या रह जाएगा आधा, क्योंकि आधी तो कंप्लीट होगी अभिक्रिया, जब आधी कंप्लीट होगी जो प्रारंभ सांद्रता थी ना उसका जो मान था ना आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। जो टी है ना उसकी टी की जगह लिख देंगे टी हाफ, हाफ माइनस टी हाफ, इसमें उठा के पुट कर दो, जैसे पुट कर दोगे के तो जो को तो जैसा आता है ऐसे लिखा रहेगा, ए नोट तो जो को तो लिखा रहेगा ए नोट माइनस, इसे हटा देंगे क्या लिख देंगे ए नोट बटे 2, ए नोट बटे 2, पूरे के बटे में क्या लिखेंगे टी हाफ, इसे इधर ले जाओ, ले जाओ इधर ले जाओ, टी हाफ बराबर इसकी जिसके बटे में उसके बटे में एक गुणा कर देंगे 2 ए नोट माइनस ए नोट बटे में कितना 2, पूरे बटे में कितना के, नीचे गुणा कर दो उसकी, या के ऊपर गुणा कर दो, ऊपर चला जाएगा। तो दो अगर ऐसे लिखा होगा 2x माइनस के 1x, तो अंदर कितना होगा 1x, तो 2 ए नोट मतलब 1 ए नोट घटाएंगे, 1 ए नोट नहीं बच जाएंगे, तो बैठेगा टी हाफ बराबर 1 ए नोट, बच जाएगा 1 ए नोट, बट्टे में कितना बैठेगा 2 के, 2 के बैठेगा नहीं बैठेगा 2 के, इतना आंसर आ जाएगा, यहाँ तक समाप्त, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बताओ जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, करता नहीं करता, वेग स्थिरांक पर भी निर्भर करता। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ना, शून्य कोटि के वेले जो अर्धायु काल हो वो ना वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती हो। दोबारा फिर समझ लो, नीचे बट्टे में नहीं आएगा वो, जो बट्टे में होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। हो सकता है भविष्य में ऐसा सवाल पूछ लो, शून्य कोटि सिद्ध कीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग अर्धायु काल वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो सकता है ऐसा सवाल पूछ ले भविष्य में, ये सुन लो, नोट कर लो सर, नोट कर लो। आज हम इसे इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि वाला और nवीं कोटि के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल।
ओके।